हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे बेटा क्लास थर्ड हिंदी की बुक है मीना, उसका चैप्टर फर्स्ट है सीखो। सीखो पाठ है बेटा, पहला पाठ है हिंदी की बुक का। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले सबसे बेटा हम कुछ शब्दार्थ करेंगे। उस पोएम में जो शब्दार्थ आए हैं उनको देखेंगे। नित्य, नित्य जो शब्द है बेटा उसका मतलब होता है रोज या सदा। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़। शीश, शीश का अर्थ होता है सिर। लता, लता का अर्थ होता है बेल। दीपक, दीपक का अर्थ होता है दिया। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। इसके साथ ही बेटा हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले है बेटा बातचीत के लिए। इस फोटो में आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे आपको इस फोटो में क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस फोटो में बेटा हमें क्या दिखाई दे रहा है? पेड़। क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? पक्षी। और फल, इधर सूरज। और क्या दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? बताओ। इधर है बेटा फूल। क्या दिखाई दे रहे हैं? फूल। इधर है पत्थर। और सभी बच्चे बताएंगे इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है। और बेटा हमें इस फोटो में ये क्या दिखाई दे रही है? नदी। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे इस फोटो में हमने क्या क्या देखा? पेड़, पक्षी, फल, सूरज, फूल, पत्थर, नदी। हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये सब चीजें हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे देखेंगे। इनमें से कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? जो आपको फोटो में दिखाई दी हैं सारी चीजें, वो चीजें आप कौन कौन सी हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं? हम प्रतिदिन सूरज, पेड़, पक्षी, फूल और फल को अपने डेली लाइफ में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? किस प्रकार के भाव आते हैं? इसका आंसर बेटा हर बच्चे का अपना अलग हो सकता है, लेकिन जो कॉमन आंसर है वो है उगते सूरज को देखकर हमारे मन में एक नई शुरुआत का भाव आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है और मन खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा मन खुश हो जाता है। आगे देखेंगे सभी बच्चे कविता की बात। किससे क्या सीखे मिलान करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? हमें सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज से हमें क्या सीखना है? सूरज से हमें सीखना है बेटा जगना और जगाना। मिलान करना है हमें। जगना और जगाना हम किससे सीखते हैं? सूरज से। दूसरे नंबर पर है बेटा फूल। फूल से हम क्या सीखते हैं? हंसना। उसके बाद है बेटा दिया। दिया क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। दिए से हम सीखेंगे अंधेरे को दूर करना। उसके बाद है बेटा पेड़। पेड़ से हम क्या सीखते हैं? शीश झुका नहीं। उसके बाद है बेटा भंवरा। भंवरे से हम क्या सीखते हैं? गीत गाना। उसके बाद है बेटा पेड़। पेड़ से हम क्या सीखते हैं? शीश झुकाना। उसके बाद लास्ट में है बेटा नदी। नदी से हम क्या सीखते हैं? जीवन में सदैव आगे की तरफ ही बढ़ते जाना। सभी बच्चे देखो बेटा, हम सूरज से क्या सीखते हैं? जगना और जगाना। फूलों से हम क्या सीखते हैं? हंसना। दिए से हम सीखते हैं अंधेरे को दूर करना। भंवरे से सीखते हैं बेटा हम गीत गाना। पेड़ से हम सीखते हैं शीश झुकाना। और नदी से हम सीखते हैं जीवन में सदैव आगे की तरफ ही बढ़ते जाना। आगे सभी बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कविता में किसने सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी है उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। आपने जो बेटा ये कविता पढ़ी है सीखो, इसमें आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी है उसका फोटो भी बनाना है और नीचे लिखना भी है। आप किसी का भी बना सकते हो। जैसे हम बनाएंगे दिया। दिया बनाएंगे सभी बच्चे। दिया, दिया क्या करता है? नीचे लिखेंगे अंधेरा दूर करना। दिए से हम क्या सीखते हैं? अंधेरा दूर करना। दूसरा बेटा हम बनाएंगे सूरज। सूरज से हम क्या सीखते हैं? जगना और जगाना।
पहले नंबर पर हमने बनाया दिया, जिससे हम सीखते हैं अंधेरा दूर करना, और दूसरे नंबर पर हमने बनाया बेटा सूरज, जिससे हम सीखते हैं जगना और जगाना। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, पढ़िए और बताइए कि यह भाव कविता की किस पंक्ति में आया था। सबसे पहले है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। कविता में ये कैसे लिखी थी लाइन? ये लिखी थी बेटा, मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखेंगे और बोलेंगे, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। क्या आएगा बेटा? तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। खा में देखो, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति क्या थी? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। क्या आया था कविता में? सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। गा में देखो बेटा, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की क्या पंक्तियां थी? जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। क्या सीखेंगे हम? जलधारा से सीखो जीवन पथ में आगे की ओर बढ़ना। आगे देखेंगे बेटा, कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। हम सूरज से और क्या सीख सकते हैं बेटा? हमेशा, कई चीजें सीख सकते हैं, लेकिन हम 2 बातें लिखेंगे बेटा। हमेशा चमकते रहना। सूरज से हम क्या सीख सकते हैं? हमेशा चमकते रहना, और सबको, हमें सूरज प्रकाश देता है ना, तो सबको प्रकाश देना। 2 नंबर पे देखो बेटा, लता और पेड़ों से एक दूसरे का साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनमें हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। लता और पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? बिना स्वार्थ के सबकी मदद करना। और लता और पेड़ों से क्या सीख सकते हैं? मिलजुल कर रहना। क्या सीख सकते हैं? मिलजुल कर रहना। लता और पेड़ों से हम क्या क्या सीख सकते हैं? बिना स्वार्थ के सबकी मदद करना और मिलजुल कर रहना। आगे देखो बेटा, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हो? यानी आप अपने दोस्त की कौन सी बात सीखना चाहोगे? मैं अपने दोस्त की कौन सी बात सीखना चाहूँगा? दूसरों की मदद करना। क्या सीखना चाहोगे? दूसरों की मदद करना। आगे देखो बेटा, आगे है भाषा की बात। शब्द और अर्थ दिए गए हैं, ये हमें पढ़ने हैं। तरु, तरु का अर्थ होता है बेटा पेड़। शीश, शीश का अर्थ होता है सिर। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है धरती। हरना यानी दूर करना। पथ, पथ का मतलब होता है बेटा रास्ता या मार्ग। आगे देखो, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए और इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। हमें अर्थ नहीं लेना, हमें उसका क्या लेना है? शब्द लेना है। हम किससे बनाएंगे? सबसे पहले तरु से। वह धूप से बचने के लिए तरु की छाया में बैठ गया। क्या वाक्य बनाया हमने तरु से? वह धूप से बचने के लिए तरु की छाया में बैठ गया। दूसरा शब्द है बेटा शीश। हमें बड़ों के सम्मान में
शीश झुकाना चाहिए। हमने क्या वाक्य बनाया बेटा? हमें बड़ों के सम्मान में शीश झुकाना चाहिए। तीसरा शब्द है बेटा, हम इनको भी बनाएंगे साथ साथ। तीसरा शब्द है पृथ्वी। क्या शब्द है? पृथ्वी। पृथ्वी से क्या वाक्य बनेगा? इसके साथ ही इधर ही बनाएंगे बेटा, और इनको हमारी पृथ्वी गोल है। आगे देखो, आगे क्या वर्ड है? क्या शब्द दिया गया है? हरना। क्या दिया गया है? हरना। इसमें बना सकते हैं हम ईश्वर सभी के दुख हर लेते हैं। क्या बनाएंगे? ईश्वर सभी के दुख हर लेते हैं। आगे है बेटा पथ। क्या है? पथ। पथ से क्या बनेगा? हमें हमेशा अच्छाई के पथ पर चलना चाहिए। जो हमने नीचे वर्ड बनाए थे बेटा, वाक्य बनाए थे, उसमें तरु पर और शीश पर अंडरलाइन करेंगे साथ साथ। आगे देखो बेटा, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाने हैं, जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। ऐसे ही हम और क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? पीना और पिलाना। क्या शब्द बना सकते हैं? पीना और पिलाना। आगे बैठना और बिठाना। क्या बना सकते हैं? बैठना और बिठाना। इसके साथ ही बेटा हम बना सकते हैं समझना और समझाना। क्या शब्द बना सकते हैं? समझना और समझाना। आगे बना सकते हैं हम बेटा रोना और रुलाना। हमने क्या क्या शब्द बनाए? पीना और पिलाना, बैठना और बिठाना, समझना और समझाना, रोना और रुलाना। आगे सभी बच्चे देखेंगे सा और पा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। हमने बेटा सीखो, सा से सबसे पहला शब्द क्या है? सीखो। और कविता में क्या क्या है? सूरज, सबको, सच्ची, सेवा। और पा से क्या क्या शब्द हैं बेटा कविता में? पानी, पथ, पृथ्वी, पेड़, प्राणी। हमने बेटा कविता से खोजकर चार चार शब्द लिख लिए हैं। आगे देखो बेटा, तालिका आ और तालिका बा में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर को पहचानिए। तालिका अ ये है, तालिका बा ये है। पहले शब्द है बेटा पढ़ा, इधर है पढ़ा, इधर है बड़ा, इधर है बढ़ा। अड़ना, बढ़ना, उड़ना, पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई। तालिका आ और तालिका बा में बेटा जो शब्द दिए गए हैं, इनकी साउंड में काफ़ी अंतर है, पढ़ने में और इनके अर्थ में भी काफ़ी अंतर है। आगे सभी बच्चे देखेंगे बूझे तो जाने। ये पहेली है बेटा दो। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। सोचो सोचो, एक फूल है और दूसरा फल है, दोनों को मिलकर एक मिठाई बनेगी। फूल क्या है? गुलाब। और फल क्या है? जामुन। और दोनों को मिलाकर क्या बन गया? मिठाई बन गई ना, गुलाब जामुन। आगे देखो बेटा, बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। ये किसकी बात कही गई है? ये कही गई है बेटा चूहा। पहली का अर्थ क्या आएगा? चूहा। पहले का अर्थ है गुलाब जामुन और दूसरे का अर्थ है चूहा। आगे देखो बेटा, आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ बेटा कविता को बोलेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना।
सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना, हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। आज के लिए बेटा इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। बाय बाय प्यारे बच्चों।